नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। कानपुर कांड में अगर पुलिस वालों के यार गद्दार नहीं निकलते तो शायद 8 पुलिस वालों की शहादत नहीं होती। शुरुआती जांच में स्थानीय पुलिस वालों पर ही मुखबिरी के आरोप लग रहे हैं। चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी की भूमिका काफी संदिग्ध है। स्थानीय बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद सागर ने भी विनय तिवारी की शिकायत डीजीपी से की थी और शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने भी एसएसपी से विनय तिवारी की शिकायत की थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब सवाल ये उठ रहा है कि विकास की पाप की लंका का विभीषण कौन है। महाबहस के सवाल क्या है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी मिलने से क्यों मना कर रहे हैं तत्कालीन एसएसपी? साथ ही सवाल यह भी है कि बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद की शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी पर मुखबिरी का आरोप है। पुलिस के जाने की खबर विकास को किसने दी? ये सवाल हर किसी के जहन में है। और सवाल यह भी कि चौबेपुर थाने की सिपाहियों की भूमिका क्या संदिग्ध है? गैंगस्टर और गद्दार से कैसे निपटेगी सरकार? सरकार के सामने दोहरी चुनौती है, एक तरफ गैंगस्टर, एक तरफ गद्दार। विकास की लंका में वर्दी वाला विभीषण कौन है, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कानपुर शूटआउट में पुलिस वर्सेस पुलिस की भूमिका रही क्या? ये तमाम सवाल हैं महाबहस में जो हम उठाने वाले हैं और इन्हीं सवालों पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनुभव चाक जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ एक्स डीजी डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला भी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। एक्स डीजी सुब्रत त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एक्स डीआईजी महेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुब्रत त्रिपाठी जी, सर मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। सर, हर किसी को लगता है कि इस कानपुर कांड में लड़ाई पुलिस वर्सेस अपराधियों के बीच थी, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो संकेत इस तरफ कर रही है कि लड़ाई पुलिस वर्सेस पुलिस की थी। ऐसा ही था क्या सर? देखिए, सदैव लड़ाई अपनों से होती है, कहीं भी हो। राजनीति में, पुलिस में गाय का पीछा भैंसा नहीं करता है, ना भैंस का पीछा सांड करता है। लड़ाई सदैव किससे होती है? अपने से होती है, और प्रायः वह अवैध लाभ के लिए होती है। कानपुर पुलिस का बहुत पुराना इतिहास रहा है कि वहाँ पर जुए और सट्टे के लिए काफ़ी बवाल आए दिन नीचे से लेकर वरिष्ठतम अधिकारियों में होते रहे हैं। जब मैं नौकरी में करीब 35-40 साल पहले था एएसपी, तब उतनी टाइम तक उस समय के वातावरण जब बहुत कम प्रदूषित था, तब यह हाल था कि बाबूपुरवा थाने के छत पर जुआ सट्टे के कारोबार पर लेन देन के झगड़े में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बाकी बिना बताए हुए छापा मार दिया था। काफ़ी देर तक गोली चली थी जो लिखा पढ़ी नहीं आई, और शायद ये तकदीर थी। उतनी टाइम इतने अच्छे असलहे नहीं थे, देसी असलहे होते थे कि कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई। एक बहुत गंभीर विडंबना है कि एक किसी आदमी की बात नहीं है, जब ये आदमी छूटे हैं पिछले संतोष शुक्ला कांड से, तो जिन सिपाहियों ने गवाही नहीं दी, उस समय के एसएसपी, डीआईजी, आईजी क्या कर रहे थे? और तब से जितने लोग नियुक्त हुए, एक एक छिटभइयों पर गुंडा एक्ट लग जाता है। तब से आज तक जितने डीएम हुए, जितने एसएसपी हुए, वे क्या रिव्यू कर रहे थे? मुआयना डीआईजी, आईजी क्या कर रहे थे कि आज तक गुंडा एक्ट की कार्रवाई में इस समय उनको जिला बदर क्यों नहीं किया गया था? कहीं न कहीं पुलिस के कुछ लोगों का हाथ था और आज भी रहा होगा। अंतिम चीज मैं कहना चाहता हूं कि स्थानीय पुलिस को सीओ साथ नहीं ले गए। मानी हुई बात है कि स्थानीय पुलिस पर उन्हें शक रहा होगा। अगर उनको शक था तो वर्तमान एसएसपी, वर्तमान डीआईजी, आईजी क्या कर रहे थे? उन्होंने उनको छोड़ने की जगह उनको हटाने का निर्णय क्यों नहीं लिया? बहुत सही, बड़ा गंभीर सवाल उठा रहा हूं। एक बार पीछे के आदमियों पर कोई आरोप लगा दे, बड़ा आसान होता है कि हाँ भाई, जो भारत में कमी चल रही है
वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से चल रही है, जैसे कह दिया जाता है। लेकिन पीछे के लोगों ने क्या किया है तो अलग कहानी है। मैं पूछ रहा हूं कि वर्तमान आईजी, डीआईजी, एसएसपी जब मालूम था कि लोकल थानाध्यक्ष दबिश में नहीं जा रहा है, जिसको वहां का भूगोल अच्छा पता होता, निकलने के रास्ते, भागने के रास्ते पता होते, उसको जब छोड़ा जा रहा है तो एक ही कारण हो सकता है कि उसका मिली भगत रही हो, और यह मालूम होते हुए उसको छोड़ के जाने की जगह, उसको हटा के जाने का रास्ता, उसको लाइन हाजिर करके जाने का रास्ता क्यों